इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह लेबनान को भी अपने साथ जंग में खींच रहा है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो वो खो सकते हैं। दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि अगर इजराइल ने गजा पर ज़मीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा। कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गजा पर कार्रवाई तेज़ की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने भी कई एयर स्ट्राइक किए हैं। कासिम ने बताया कि इजरायली हमले में उसके 6 लड़ाकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के एक लड़ाके की मौत पर कासिम ने कहा, हम इजराइल की सेना को कमज़ोर करके बताना चाहते हैं कि हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर हमले करके जंग का रुख बदल रहा है। इससे इजराइल की सेना लेबनान से हमले रोकने में व्यस्त है और गजा पर ज़मीनी कार्रवाई अब तक शुरू नहीं कर पाई है। कासिम ने कहा, अगर इजराइल को लगता है कि वो फ़िलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो वो गलत है। हम पहले से ही लड़ाई के केंद्र में हैं। इस जंग से कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच लगातार इस बात की चिंता जताई गई है कि ईरान के समर्थन वाला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जिसके पास हज़ारों रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, वो अगर हमले में उतरता है तो ये युद्ध बड़ा हो जाएगा। ऐसे में गजा पर हमले से भड़का हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में जंग की शुरुआत कर भी सकता है। डिप्टी लीडर कासिम ने कहा, हमसे जो भी अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि इजराइल गजा पर हमले रोक दे ताकि जंग और उसके परिणाम को समय रहते कंट्रोल किया जा सके। वहीं इजराइल की सेना के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस ने कहा है कि हिजबुल्लाह इस वक्त बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। वो हालात को और बिगाड़ रहा है। लेबनान से रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। क्या लेबनान गजा के आतंकियों के लिए अपने देश की शांति और समृद्धि को दांव पर लगाने के लिए तैयार है? कॉनरिकस ने कहा, लेबनान के अधिकारियों को इस सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। जंग की वजह से अब तक साउथ इजराइल से लोग नॉर्थ की तरफ आ रहे थे, अब नॉर्थ से भी पलायन शुरू हो गया है। लेबनान से सटे शहर खाली हैं। लोगों को सरकार ने दूसरे शहरों के होटलों में रखा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने लेबनानी सीमा के पास 20,000 से ज़्यादा आबादी वाले किरियत शमोना शहर को खाली करने का ऐलान किया। इसके अलावा इजराइल सरकार लेबनान बॉर्डर से 14 और गांव खाली करवाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने फैसला हिजबुल्लाह के हमले के खतरे की वजह से किया है। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं। उसकी तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में काफ़ी ताकत रखता है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह लेबनान में ही रहते हैं। हिजबुल्लाह और हमास के बीच मीटिंग होती रहती है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले से पहले ईरान, हिजबुल्लाह और हमास सीरिया में मिले थे। नॉर्दर्न फ्रंट में हिजबुल्लाह और इजराइल का हमेशा से तनाव रहा है। 2006 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। ज़मीन से हमले के लिए इजरायली सेना लेबनान में घुस गई थी। 34 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कैंप पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोले बरसाए थे। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अगर लेबनान और इजराइल भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह युद्ध बड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने इस बीच में चेतावनी दी है, कोई भी तीसरी ताकत अगर कोई हमास और इजराइल की सेना के बीच में आती है तो फिर हम युद्ध में उतर जाएंगे। अब लेबनान भी वो एक ताकत हो सकती है। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए, पूरे अरब देश, चाहे मिस्र हो, चाहे ईरान हो, अन्य जितने भी, लेबनान भी उसमें शामिल था, ये सब भी इजराइल पर हमला कर चुके हैं और इजराइल इनसे लड़ने का अभ्यस्त हो चुका है। अमेरिका ने भी साथ दिया। एक समय तो ऐसा था कि जब सोवियत संघ का भी सपोर्ट जो है, रूस का सपोर्ट भी जो है वो फ़िलिस्तीनियों के साथ में दिखाई देता था इजराइल के खिलाफ जंग में। अब स्थितियां ये और बिगड़ सकती हैं। हालांकि अब देखा जाए तो इजराइल पहले से ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा, अरब देश पहले से ज़्यादा सतर्क हैं। उनमें से कई ने तो इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाना शुरू कर दिए। हाँ, और ये लेबनान के साथ भी जो है वो रिश्ते हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा। आप अब जब इतिहास में जाएंगे तो आप ये समझेंगे, नेता जब आते हैं तो फिर उनकी पॉलिसीज़, उनके जो तौर तरीके होते हैं काम करने के, फिर कोई एक विवाद होता है, एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए। यहाँ सूखा भूसा है, एक चिंगारी होती है और आग लग जाती है। बस इसी तरह इस क्षेत्र में युद्ध होता रहता है, युद्ध रुकता है, कुछ नक्शे में बदलाव होते हैं, फिर दोबारा कुछ समय के लिए तो सारी चीज़ें स्थिर होती हैं, फिर से युद्ध हो जाता है। थोड़े थोड़े दिनों में इसलिए यहाँ पर युद्ध होता रहता है। इजराइल का कहना है कि अब ये जो हमास ने किया, इसके बाद तो हम पूरे गजा पट्टी पर कब्जा करेंगे। गजा पट्टी पर या वेस्ट बैंक पर कहीं भी इजराइल पर उसका कब्जा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो आसपास के अरब देश हैं उसके साथ उसके तनाव बढ़ेंगे। अभी तक गजा पट्टी या फ़िलिस्तीन का इलाका, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी दोनों मिला ले तो आप ये क्षेत्र जो ख़ास तौर पर गजा पट्टी, ये वो क्षेत्र हैं जो अरब देशों के लिए ग्राउंड बने हुए हैं।
वो यहाँ के लोगों को आने भी नहीं देते हैं, यहाँ के लोगों का समर्थन भी करते हैं, लेकिन ये लड़ाई का एक ग्राउंड बने हुए हैं और यहीं पर लड़ाई होती रहती है। ये अपनी सैन्य, अब अगर ये सीमाएं भी इजराइल ले लेता है तो उसके बाद में अरब देशों की चिंता बढ़ना लाजमी है। वो जानते हैं कि फिर इसके बाद में, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा सहयोगी है इजराइल। पूरे मिडिल ईस्ट को आप देखें तो अमेरिका के खिलाफ आपको बहुत सारे देश दिखाई पड़ेंगे। अमेरिका की पॉलिसी भी है, आग के लिए पानी का डर बनाए रखना चाहिए, ये वाली कहावत आप समझ लीजिए अमेरिका की तरफ से इस मिडिल ईस्ट में इजराइल के ज़रिए चलती है। वो इजराइल का साथ देता है। इजराइल अकेला है भी, आप देखेंगे इजराइल को तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहूदी जो जनसंख्या है वो किसी तरह अपने आप को बचा रही है, उनका संघर्ष भी बहुत समझने जैसा है, लेकिन अब उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अरब देश भी उनसे घबराते हैं। बहरहाल इसीलिए हिजबुल्लाह बार बार धमकियां दे रहा है। इजराइल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि क्या आप हमास के आतंकी घटना का समर्थन करने के चक्कर में लेबनान की शांति को खोना चाहते हैं। यानी जो गजा पट्टी में हो रहा वही लेबनान में हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या होता है कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जब तक ये धमकियों तक सीमित है तब तक तो ठीक है, लेकिन आर पार का युद्ध शुरू हुआ तो ये जंग बड़ी भी हो सकती है।